जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपके सामने साधना देने वाला हूँ वो एक ऐसी साधना है कि अगर आप इस साधना को कर लेते हो या फिर अपने दैनिक जीवन में भी बिना किसी नियम के आप ये मंत्र जाप करते रहते हो तो 100% है कि आपकी आर्थिक उन्नति आपकी होगी ही होगी। आपको धन संपत्ति इतना ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी कि आप उसको संभाल भी नहीं पाएंगे। आप ये नहीं बता सकते कि भाई आपको धन कहाँ से आ रहा है और किस प्रकार से आ रहा है। ये जो साधना है, ये साधना है तो लक्ष्मी की साधना, लेकिन लक्ष्मी के काफ़ी रूप होते हैं और उनमें से कोई वाहन लक्ष्मी है, कोई आदि लक्ष्मी है, कोई धन लक्ष्मी है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी लक्ष्मियों की साधना ये एक साथ एक ही मंत्र के द्वारा की जाती है। और इस साधना में देखिए, आपको किसी प्रकार की भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इस साधना को करते हैं तो ना तो किसी प्रकार का आपके सामने कोई ऐसा विघ्न आएगा कि भैया आप ज़्यादा परेशान हो उसको लेकर के। जैसे कि और दूसरी साधनाओं में होता है कि भाई आप यक्षिणी साधना करते हो या फिर कोई और योगिनी साधना करते हो या फिर और कोई दूसरी साधना करते हो, तो उनमें क्या होता है कि आपके सामने कुछ विघ्न ऐसे आ सकते हैं कि थोड़ा डरावने भी हो सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी साधना में इस प्रकार का कोई विघ्न या किसी प्रकार की कोई डरावनी बातें आती ही नहीं है। अब देखिए, ये जो साधना है, ये साधना आप किसी भी शुक्रवार से कर सकते हो या फिर अभी एक अष्टलक्ष्मी जयंती आ रखी है, ये 23 तारीख को है, 23 सितंबर को। आप उस दिन से भी ये साधना शुरू कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि गुरु मंत्र और लक्ष्मी साधना, ये दोनों मंत्र आप प्रतिदिन जरूर करो। भाई गुरु मंत्र की आप 4-5 माला कर लो, और अगर आप लक्ष्मी की 11 माला प्रतिदिन कर लेते हो, मतलब कि आपने एक नियम बना लिया कि मुझे प्रतिदिन 11 माला का जाप करना ही करना है और किसी प्रकार का कोई नियम भी फॉलो नहीं करना है, ना ही आपको कोई ब्रह्मचर्य व्रत का नियम फॉलो करना है और ना ही कोई और दूसरे नियम। आप रोज़मर्रा के अपने दिनचर्या के जो कार्य हैं उनको भी कर सकते हो और ये मंत्र जाप भी कर सकते हो। तो ये एक ऐसी साधना है जिसमें किसी प्रकार की कोई नियम की आवश्यकता खास है नहीं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% है आपको धन धान्य की प्राप्ति, कुटुंब सुख पूरी तरीके से, जमीन सुख, व्यापार वृद्धि, कीर्ति सम्मान, भाग्य उदय, ये बहुत ही जल्दी संभव हो जाता है। और देखिए, साधनाएं तो मैंने बहुत सारी दी हैं, लेकिन ये साधना अपने आप में बहुत ही अच्छी साधना है, क्योंकि इस साधना को मैं स्वयं भी करता हूँ, मेरा स्वयं का अनुभव है। तो इसलिए मैं इस साधना को आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, जिससे कि आप भी आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ सकें। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको धन संबंधी बहुत परेशानी होती है, परिवार में एक प्रकार से एक दूसरे को लेकर के, और एक कहते हैं ना कि ईर्ष्या वाली स्थिति होती है। और दूसरा, बच्चों में आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, किसी प्रकार का कोई आपके पास मकान नहीं है, या फिर और जो दूसरी समस्याएं हैं, मतलब कि जो एक गृहस्थ जीवन की समस्याएं हैं, वो समस्या आपकी इस अकेले मंत्र के करने से 100% दूर होंगी ही होंगी। इसमें किसी प्रकार का भी संकोच करना ही मत। अगर ये करोगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लाभ क्या, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और देखिए, इस साधना को करने में आपको किसी भी प्रकार के ऐसे कोई खास नियम नहीं है
भाई आप रोज़मर्रा का जैसे आप अपना गुरुदेव का पूजन करते हो या फिर और जैसे कि भगवान शिव का पूजन करते हो, उसी प्रकार से पूजन करके और आप मंत्र जाप कर सकते हो। खाली मेन जो होता है मंत्र जाप होता है, ठीक है। अब इस साधना को आपको करना कैसे है, जैसे कि मान लिया आपको शुक्रवार की किसी भी रात्रि को आप जो है स्नान आदि करके, देखिए वस्त्र आप स्वच्छ धारण करें, क्योंकि लक्ष्मी साधना है, स्वच्छता जरूरी है, ठीक है। और अपने ही पूजा घर में आप इस साधना को कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने पूजा घर में रात्रि को 9 बजे आप शुरू करें, ठीक है। और 9 बजे उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, पीले रंग का आसन ले लें, जो गुरु मंत्र में आप यूज करते हैं वही आसन आप रख सकते हैं। सामने चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें और अगर हो सके तो गाय के घी का दीपक जलाएं, अगर मिल जाए तो। देखिए आज की डेट में घी मिलना बड़ा असंभव हो जाता है, अगर शुद्धता की बात की जाए तो। कहीं कहीं तो घी की समस्या इतनी है कि लोगों को घी नहीं मिल पाता है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर आप किसी भी प्रकार का घी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी है वो आप जला लें। अब इसके अलावा जैसे कि कुमकुम हो गया, केसर हो गया, गुलाल हो गया, या फिर चावल है, पंचामृत बना सकते हो, गंगा जल, सुपारी चढ़ा सकते हो, इत्र, दूध का प्रसाद कोई ऐसा बना लें जिससे कि आप भोग लगा सकते हैं। ऐसी चीज़ें आप अपने पास में ज़रूर रखें। अब आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है, सामने गुरुदेव की तस्वीर हो, और इस साधना को तो आप भगवान शिव को गुरु मान करके भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई गुरु मंत्र ही चाहिए या फिर आपको दीक्षा ही चाहिए। इस साधना को आप भगवान शिव को मन में गुरु धारण करके आप कर सकते हो। तो यदि आपके गुरु हैं पहले से ही तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सामने गुरु जी की तस्वीर रख लें, जो भी आपके गुरु हैं। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर उन्हीं की तस्वीर रखें, और भगवान शिव को माना है तो फिर उन्हीं की तस्वीर रखें, या कुछ गुरु गोरखनाथ को भी मानते हैं तो फिर उनकी भी आप तस्वीर रख सकते हैं। मतलब कि मेरे कहने का ये है, जिनकी भी आपने गुरु मंत्र लिया है जिनका भी, आप उन्हीं की तस्वीर रखें, पूजन भी उन्हीं का करें। कुमकुम से टीका लगाएं, पुष्प लाल रंग के लें, उनको चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, ठीक है। थोड़े से चावल चढ़ाएं और गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। इतना कह करके अपने गुरु मंत्र का आपको एक माला का जाप जरूर करना है। अब जो आपका गुरु मंत्र, जैसे मान लिया आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। अब जब गुरु मंत्र का जाप हो जाएगा, देखिए मैं एक तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए मैं तरीके से बता रहा हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं और आप डायरेक्टली मंत्र जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि आप साधना देखिए रात्रि में कर रहे हैं, और आप अगर किसी भी साधना को करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, तो हमेशा आपको एक रक्षा विधान जरूर करना चाहिए, चाहे भले ही वो कितनी भी सौम्य साधना हो, कितनी भी सात्विक साधना हो, लेकिन एक नॉर्मल जो रक्षा विधान है वो आपको जरूर करना चाहिए। अब वो आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। उल्टे हाथ में आप चावल ले लें और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करें और सभी दिशाओं में चावल फेंक दें। तो जहाँ तक आपके चावल चले जाएंगे वहाँ तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी पूजा में विघ्न नहीं डाल सकती है। क्योंकि ऐसा होता है कि आपके आसपास में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो आपकी पूजा में आ सकती है, चाहे आप किसी की भी पूजा करो, चाहे शिव की करो, चाहे हनुमान जी की करो, या किसी और देवी देवता की करो, या लक्ष्मी की करो। तो कई बार ऐसा हो जाता है तो इसलिए मैंने आपको ये
बताया है। और ये किसी भी साधना में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सामने लक्ष्मी जी की तस्वीर हो, ठीक है, और जो यंत्र है ताम्रपत्र पर अंकित होगा। उस यंत्र को किसी भी प्लेट में आप चावल नीचे बिछा करके उस पर यंत्र को स्थापित कर दें। सामने जो लक्ष्मी जी की तस्वीर रखी हुई है उस तस्वीर पे आपको पूजन करना है, जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है। यंत्र का भी पूजन करना है और जो तस्वीर है सामने उसका भी आपको पूजन करना है। मतलब कि वही आप पुष्प चढ़ाएंगे, कुमकुम से टीका लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, एक छोटा सा नॉर्मल सा पूजन। अगर सुपारी है, इत्र है आपके पास में, तो इत्र भी आप चढ़ाएं। छोटे से रुई में लगा कर भिगो करके इत्र से, और उसको आप चढ़ाएं यंत्र के ऊपर। तो क्योंकि लक्ष्मी की साधना है तो खुशबूदार चीज़ें आप इसमें चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसका पूजन कर लेंगे तो फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है, ठीक है। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम अष्ट लक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, और ये आप कमलगट्ठे की माला या फिर स्फटिक माला से आप कर सकते हैं। अब देखिए, इस साधना में जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें केवल 2 सामग्रियों की आवश्यकता है, जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अष्टलक्ष्मी यंत्र और कमलगट्ठे की माला या फिर स्फटिक की माला, दोनों मालाओं में से कोई सी एक माला हो। और ये दोनों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको सामग्री 100% मिलेगी, इसमें बिल्कुल भी आप संशय मत करना, ठीक है। और इस मंत्र की जो मैंने आपको मंत्र बताया है लक्ष्मी जी का, इस मंत्र की कम से कम 21 माला करें। देखिए, मंत्र छोटा है, 21 माला करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का मंत्र जाप होगा, यानी 9 बजे से 10 बजे तक, और इतना कार्य आप कर सकते हो। अच्छा, 21 माला का जाप आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर 21 दिन, पहली बार में 21 दिन कर लें लगातार, ठीक है। अगर आप लगातार करते हैं 21 दिन और उसके कुछ नियम ये फॉलो कर लेते हैं साधना के, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर 21 दिन के बाद आप करना चाहते हैं आगे भी, तो फिर आपको किसी भी नियम को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप 21 माला करो, चाहे आप 11 माला करो, लेकिन करते रहो। और देखिए, इसका प्रभाव, मैंने जो इसका प्रभाव देखा है इस मंत्र का, लगभग 4 से 6 महीने के अंदर आपको इसका प्रभाव मिलेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लगातार करने पे मिलेगा, लेकिन जब प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर आप समझ लीजिए कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पर अग्रसर हो जाएंगे। अब ये तो है नहीं कि उधर टैबलेट खाइए और उधर जो बुखार उतर गया, ये काम नहीं होता है। आध्यात्मिक में आप धीरे 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 आगे बढ़ते हो, ना कि एकदम से होता कुछ भी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप इस साधना को जरूर करें, और ये साधना अगर आप अपने जीवन में करते रहते हो तो किसी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है गृहस्थ जीवन में। और जो अष्टलक्ष्मी यंत्र है और माला है, उसको आपको कहीं पर भी विसर्जित नहीं करना है, केवल अपने पास रखना है। उस यंत्र को भी और माला को भी अपने पूजा घर में ही रखें, उसका नित्य प्रतिदिन पूजन करें, मंत्र जाप करें। अगर रात्रि में नहीं कर पाते हैं मंत्र जाप, तो सुबह में भी आप कर सकते हैं। गुरु मंत्र करने के बाद आप अष्टलक्ष्मी का जो मंत्र है इस मंत्र को आप करें, ठीक है। और ये प्रमाणिक साधना है ये, क्योंकि मेरी परीक्षित साधना है, इसलिए मैंने आपको बताया है। मैं करता था इसका जाप और आज भी करता हूँ, तो इसलिए इसमें संशय की तो आवश्यकता ही नहीं है। बेधड़क हो करके और बिना किसी
मार्गनिर्देशन के भी। आप साधना शुरू कर दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आपका भला ही भला होगा, बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे सद्गुरुदेव भगवान की जय।